नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, ट्रम्प के द्वारा रिपीटेडली क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था उसको हमने एक तरह से रिजॉल्व कराया था, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ट्रम्प रिपीट्स क्लेम ऑफ ब्रोकिंग इंडिया पाकिस्तान सीज फायर विथ 100% टैरिफ। यहाँ पे आप देखो द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ट्रम्प क्लेम्स ही स्टॉप्ड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू न्यूक्लियर वॉर। बोला जा रहा था इसके द्वारा कि एक वीक में कहीं ना कहीं इंडिया या पाकिस्तान के द्वारा एक तरह से न्यूक्लियर वार छेड़ दिया जाता, राइट। उसके साथ साथ इसके द्वारा एक और क्लेम किया गया है कि उसमें लगभग 7 जेट्स डाउन हुए थे। हालांकि इसके द्वारा कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि एग्जैक्टली किस कंट्री के डाउन हुए थे, दोनों के मिला के डाउन हुए थे या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के डाउन हुए थे, राइट। तो देखो, ये बंदा बस यहीं तक नहीं रुकता है। मतलब एग्जैक्टली क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसको खुद समझ नहीं आ रहा है, राइट। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसके द्वारा यह भी बोला गया है कि इसके द्वारा लगभग 7 वार को स्टॉप किया गया है, राइट। मतलब अभी तक 7 वार को स्टॉप कर दिया गया है, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था उसमें से एक है, राइट। नाउ 7 वार में इसके द्वारा यह भी बोला गया है कि 4 वार ऐसे स्टॉप किया है कि मतलब एक तरह से टैरिफ थ्रेट को देकर कि अगर आप इस वॉर को स्टॉप नहीं करते हो, जो भी वार है बेसिकली जिस जिस कंट्री के बीच में, इंडिया पाकिस्तान का ले लो, वहां पे उसके द्वारा बोला गया था 100% टैरिफ थ्रेट के थ्रू कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व कराया गया था कि अगर आप इसको स्टॉप नहीं करते हो तो हम 100% टैरिफ आप पे इम्पोज कर देंगे, राइट। नाउ एक मैं बुक पढ़ रहा था, द एलमोंग ऑफ नेवल रविकांत, काफी इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें एक था, द मोमेंट यू टेल समबडी समथिंग डिसऑनेस्ट यू हैव लाइड टू योरसेल्फ, then you will start believing your own lie, which will disconnect you from the reality and take you down the wrong road. बेसिकली क्या है, अगर आप किसी से झूठ बोलते हो, हाँ, किसी से झूठ बोलते हो तो आप उस पर्सन से झूठ नहीं बोल रहे हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। और इस झूठ को आप धीरे धीरे बिलीव कर लेते हो कि हाँ, यही झूठ हमारा एक तरह से सच्चाई है। जैसे ट्रम्प के द्वारा किया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो वार है बेसिकली, एक कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली, उसको हमने रिजॉल्व किया। ट्रम्प के द्वारा एक तरह से मान लिया गया है ना। और ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है और आपको एक रॉन्ग रोड पे ले जाता है। काफी इंटरेस्टिंग बुक है, आप इसको पढ़ना, द एलमोंग ऑफ नेवल रविकांत, राइट। तो ये ट्रम्प के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, बंदे के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसको इसी के द्वारा रिजॉल्व किया गया। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि लॉन्ग नाइट टॉक के बाद कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व कराया गया, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हालांकि अगर देखें तो इंडिया के द्वारा रिपीटली ये बोला जा रहा है कि देखो, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुआ था वह इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा म्यूचुअली कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया गया है। किसी थर्ड पार्टी का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, राइट। नाउ अगर अब देखें तो कौन कौन से ऐसे 7 वार थे जो ट्रम्प के द्वारा मतलब बोला जा रहा है कि हमने रिजॉल्व कराया। देखो, पहला तो है अर्मेनिया एंड अजरबैजान, जिसका हमने देखा हाल ही में आर्मेनिया एंड अजरबैजान के द्वारा एक तरह से मीटिंग की गई व्हाइट हाउस में। हाँ, दोनों कंट्री आए थे, दोनों कंट्री के लीडर आए थे, वहां पे इसको रिजॉल्व किया गया। इसको इस पे हमने एक सेपरेट लेक्चर ले रखा था, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, तो आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट राइज था हुआ था वह था एक रीजन को लेकर, नगोर्नो काराबाख रीजन, जिसमें अगर अगर हम देखें तो आर्मेनिया का एक तरह से पॉपुलेशन वहां पे रहता था, बट वह रीजन था अजरबैजान में, राइट। तो कहीं ना कहीं उसमें अटैक वगैरह किए जा रहे थे, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिव जोन बना हुआ था, तो उसमें रिजॉल्व कराया गया ना। वहीं पे एक ट्रम्प रूट को कहीं ना कहीं ओपन किया गया। इसको हमने काफी डिटेल वे में कवर किया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, राइट। उसके साथ साथ दूसरा बोला गया है कि सेकेंड इज द एंड टू द मोस्ट रिसेंट इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जो इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बेसिकली इजराइल के द्वारा कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर दिया गया था ईरान के न्यूक्लियर साइट पे, राइट। उसको भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा ही रिजॉल्व किया गया था, मतलब जो ट्रम्प बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है कि इजिप्ट एंड इथोपिया डिस्प्यूट ओवर नाइल रिवर, जो नाइल रिवर पे बेसिकली वाटर वगैरह को लेकर डिस्प्यूट है बेसिकली दोनों कंट्री के बीच में, इजिप्ट एंड इथोपिया के बीच में, उसको भी ट्रम्प के द्वारा रिजॉल्व कराया गया। फोर्थ बोला गया था रवांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा एंड डेमोक्रेटिक डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह एक दो छोटा मोटा जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता रहता है, उसको भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा रिजॉल्व कराया गया। नाउ 5 नंबर पे कौन सा, नो पर्टिकुलर ऑर्डर। हालांकि अगर देखें तो कोई भी एग्जैक्टली एक तरह से ऑर्डर में नहीं बताया गया था। थाईलैंड एंड कंबोडिया, जो अभी शिव टेम्पल को लेके हुआ था ना,
उस पे भी हमने एक सेपरेट लेक्चर ले रखा था, तो उसको भी आप देख पा रहे हो। तो उसमें भी बोला जा रहा था कि ट्रम्प के द्वारा कहीं न कहीं इसको रिज़ॉल्व कराया गया। तो वहाँ के जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर है, हुन मनेट, उसके द्वारा बोला गया है कहीं न कहीं ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। रोट ए नॉमिनेटेड लेटर फॉर द ट्रम्प टू कमिटी दैट गिव द नोबेल पीस प्राइज। देखो ये सारा जो क्लेम किया जा रहा है ना, इस बंदे को मतलब एक तरह से डेस्परेट हो रखा है, किसके लिए? नोबेल पीस प्राइज के लिए। पता है लास्ट टर्म है उसका, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है ना, वो 2 ही टर्म्स के लिए आप उसके लिए अगर जीत रहे हो तो 2 ही टर्म्स के लिए रह सकते हो ना, 4-4 साल का होता है। इसके बाद कुछ करना ही नहीं है मतलब उसके बाद तो इलेक्ट नहीं हो सकता। तो जितने भी एक तरह से इम्पोर्टेंट उपलब्धियाँ हैं, ये खुद अपना कलेक्ट करना चाह रहा है, तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए बंदे को। तो देखो, सिंपल सी बात है यार, जो भी ये क्लेम कर रहा है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना, एक तरह से देखो सुपर पावर बनने का यही बेनिफिट है कि आप कुछ भी बोल दो, मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो होंगे ना, वो ऐसे ही मानेंगे, बट दिस इज़ कंप्लीटली रॉन्ग ना। ऑब्वियसली अगर आपके हाथ में कुछ बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को रन करोगे। और उसी के बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके रिगार्डिंग भी इसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है बेसिकली आसिम मुनीर, वह यूएस गया था। उसके द्वारा भी कहीं न कहीं जो ट्रम्प का एक स्टांस है कि हमने स्टॉप किया था पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सपोर्ट किया गया ना, मतलब जो आसिम मुनीर है बेसिकली उसके द्वारा सपोर्ट किया गया कि हाँ, ट्रम्प के द्वारा कहीं न कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व किया गया था। बट इट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि देखो यार थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट वगैरह कुछ नहीं था। ट्रम्प को चाहिए नोबेल पीस प्राइज़, और एक तरह से पावर और पैसे के बल पे कहीं न कहीं अपनी बात मनवा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज़ हुआ था, राइट? बट एक बड़ा मुद्दा ये है कि देखो, ट्रम्प के द्वारा अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि 7 वार को स्टॉप किया। जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेजर वार है, मतलब जो फुल फ्लेज्ड वार है बेसिकली, आप रसिया यूक्रेन का ले सकते हो, इज़राइल एंड हमास का ले सकते हो। उसको तो रिज़ॉल्व ही नहीं कराया जा रहा है। अभी आप देख पा रहे हो कि इज़राइल के द्वारा एक हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट की गई, कहाँ पे? खान यूनिस में। खान यूनिस में एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल, नस्सर हॉस्पिटल। वहाँ पे बम्बार्डमेंट की गई, जिसमें 5 जर्नलिस्ट किल हुए और कुछ जो एक तरह से मेडिकल वर्कर्स थे, अदर्स थे, बेसिकली वो किल हुए यहाँ पे, राइट? अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये 5 जर्नलिस्ट जो थे बेसिकली किल्ड हुए हैं। तो अभी तक ट्रम्प के द्वारा इसके रिगार्डिंग क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आए दिन एक तरह से ह्यूज लेवल पे हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे डेथ देखी जा रही है। इजराइल के तरफ से हैवी बम्बार्डमेंट किया जा रहा है इस रीजन में, अगर हम देखें तो। अभी हाल ही में आईपीसी के द्वारा भी कहीं ना कहीं गाजा सिटी और जो नॉर्थ गाजा है बेसिकली, वहां पे फमाइन डिक्लेयर किया गया है। आईपीसी मतलब इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, बोला जा रहा है उसके द्वारा कि जो गाजा सिटी और गाजा नॉर्थ गाजा है बेसिकली, वो फेज 5 में चला गया है। मतलब ह्यूज कहीं ना कहीं हमें पॉवर्टी वगैरह वहां पे देखने को मिल रही है, राइट? आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चिल्ड्रंस आर डाइंग इन क्लिनिक्स फ्रॉम द स्टारवेशन इन गाजा। WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो एक तरह से डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार्ल साकू, उनके द्वारा बोला गया है, राइट? तो ये सारी चीजें काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली ट्रम्प के द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। जो छोटा मोटा वार है, थाईलैंड कंबोडिया का है, तो इस सबको रिजॉल्व करके कहीं ना कहीं बंदा पीस प्राइज को लेना चाह रहा है, विच इज ऑब्वियसली कम्प्लीटली रॉन्ग अगर हम देखें तो। नाउ ये सारी चीजें हो रही हैं जो ट्रम्प के द्वारा कहीं ना कहीं रिपीटेडली क्लेम किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।